A client with diabetic mellitus has prescribed for ग्लूरोट्रॉल एक्सेल यानी ग्लिमिपिजाइड। ठीक है, द क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू टेक द मेडिकेशन। कब लेते हैं अपन? तो ये अपने आप में क्या है बच्चों? सल्फोनाइल यूरिया। क्या है? जिसने कल की क्लास देखी है वो क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। ये अपने आप में एक ड्रग है जिसको बोलते हैं सल्फोनाइल यूरिया ड्रग है, और उसको हम हमेशा ना ब्रेकफास्ट के साथ देते हैं। किसके साथ देते हैं प्यारे बच्चों? ब्रेकफास्ट के साथ देते हैं। बिफोर ब्रेकफास्ट अपन क्या कहते हैं? मॉर्निंग के अंदर ही दे देते हैं, उसके बाद कंटिन्यूस ये चलती है और शुगर को मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जिसने बी करा है बिल्कुल ही राइट आंसर है। बिल्कुल जी, जिन जिन का बी है सबका बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आ रहा है। बाकी आपको ये जो क्वेश्चन है ऐप पे आप सभी ने दिए हुए हैं, थोड़ा सा बैक क्लास चल रही है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है आपका, किस डिजीज से रिलेटेड है? माइस्थेनिया ग्रेविस से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नर्स, अब अपना थोड़ा नाम चेंज हो चुका है, द नर्सिंग ऑफिसर बोलेंगे। ठीक है, द नर्सिंग ऑफिसर इज caring for a client admitted with a suspected माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या है डिजीज? उसको माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ है। ठीक है, वो सस्पेक्ट लग रहा है। विच फाइंडिंग इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, यानी इसमें से वो सिम्टम बताना है जो अपने को किसको बता रहा है बच्चों? माइस्थेनिया ग्रेविस को बता रहा है। क्वेश्चन को समझ लिया, देन अपन ऑप्शन में जाएंगे। हमेशा ध्यान रखें बच्चों कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सबसे पहला काम एडमिट कार्ड के पीछे रफ पेपर होता है, उस रफ पेपर में जरूर लिख ले कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, आप आंसर क्या दोगे। कभी कभार क्या होता है, अपना माइंड उस समय पजल्ड होता है और हम ये कहीं ना कहीं गलती करते हैं कि उस क्वेश्चन को अटेंड करना होता है। बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर हमें आता है, लेकिन फिर भी हम उस क्वेश्चन को गलत क्या करते हैं? परसीव कर सकते हैं। और इल्यूजिनेशन जिसको अपन बोलते हैं ना, इल्यूजिनेशन, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, सांप को रस्सी समझ लेना, तो वहां पे आप सांप को रस्सी न समझे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बार बार नहीं पूछे जाते। एक बार आपने कर दिया, और इतने बच्चे टाइम आप नहीं दे पाते क्योंकि 100 क्वेश्चन के स्लॉट होते हैं, 20-20 मिनट का स्लॉट होता है, उसके बाद वापस बैठ जाके आप उसको भी नहीं देख सकते हो। तो 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और उसमें भी स्लॉटिंग टाइम वो जो होता है वो फिक्स कर रखा है। ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना 18 मिनट का ये टाइम होता है, तो उसमें आपको पूरा का पूरा क्लियर करना होता है। तो प्यारे बच्चों, वो क्लियर के साथ साथ हमेशा क्या है, अपने को उस क्वेश्चन को भी समझना है कि क्वेश्चन क्या है। तो हमेशा मैं बोलता हूँ रफ पेपर के पीछे लिख लो कि क्वेश्चन किस डिजीज का है, क्या पूछना चाह रहा है। उससे आपके जो सही होने के चांसेस है वो आपके लगभग 90 to 80 से 90% क्या हो जाएंगे? सही होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो मेन तो वही है अपना फोकस, क्वेश्चन को सही करना। बाकी जो है वो अपन देखते हुए चल ही रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों? माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस का ऑप्शन ए क्या कह रहा है अपना? देखो जो कमेंट कर रहे हैं, मैं कमेंट में मैंने पहले भी बोला था, कमेंट के साथ आप ये डालोगे 21 ए या बी, 21 A B C जो भी डालोगे उसके आगे क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए, क्योंकि वो सारा फिर मिक्सअप हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है। कई बच्चे कमेंट करते हैं बाद में कि सर आपने हमारे कमेंट्स का जवाब नहीं दिया, या फिर आप हमारे कमेंट्स देखते नहीं हो। ऐसा नहीं बच्चों, हम सभी का कमेंट देख रहे हैं, लेकिन आप जरूर 21A इस तरीके से डाले तो हमें भी पता चले कि आपका क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन को चालू कर देते हैं। विजुअल डिस्टरबेंस, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? विजुअल डिस्टरबेंसेस इंक्लूडिंग डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल दिखना। विजुअल डिस्टरबेंसेस देखने को मिलेगा। देन क्या होगा आपका? असेंडिंग पैरालिसिस एंड लॉस ऑफ मोटर फंक्शन, या फिर क्या हो सकता है? असेंडिंग पैरालिसिस हो सकता है, लॉस ऑफ मोटर फंक्शन हो सकते हैं। देन क्या है आपका? कॉगविल रिजिडिटी एंड लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कॉगविल रिजिडिटी देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। या फिर आपको प्रोग्रेसिव वीकनेस दैट इज वर्स एट द डे एंड, यानी आपको कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव वीकनेस दिखेगी जो शाम के समय क्या हो जाएगी? और खराब होना, यानी शाम के समय और ज्यादा उसके सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो अब इसका अपन आंसर की तरफ चलते हैं बच्चों। आंसर क्या कह रहा है वो भी अपने को ध्यान देना है। ठीक है ना, क्योंकि अपना मेन जो फोकस रहेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, आज आपकी क्लास में आपको बता देता हूँ, क्योंकि रेलवे का एग्जाम अपने सर पर है, नॉर्सेट का एग्जाम सर पर है, और अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं उसमें
थोड़ी सी अपने को दिक्कत रहती है कि क्वेश्चन को सही से अटेंड नहीं कर पाते। क्वेश्चन के अंदर काफी सारे के वंदना यादव 21 A, मुश्ताक अली ए, देन दीपान्विता बी, लता रानी बी, हिमा रानी बी। तब क्वेश्चन को देख लेते थे। जो जो बच्चे बी कर रहे हैं उन सभी को मैं बता देता हूँ। ए को अभी छोड़ रहा हूं मैं। ऑप्शन ए जो है वो माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूं। देन क्या है कि आप माइस्थीनिया ग्रेविस को डायग्नोसिस में, यानी डायग्नोसिस करना है। क्या करना है बच्चों? डायग्नोसिस करना है। विजुअल डिस्टरबेंस बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अपने आप में एक हॉलमार्क साइन नहीं बोल सकते। इसको क्या नहीं बोल सकते बच्चों? हॉलमार्क साइन नहीं बोल सकते। विजुअल डिस्टरबेंस बिल्कुल देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, हाँ जी, सी और डी तो नहीं हो सकता। कंफ्यूज फॉर ए, देखो अभी बता देते हैं आपको क्या है आपका क्या नहीं है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो बी ऑप्शन जो जो बच्चे कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन लीजिए। बी ऑप्शन क्या पूछा गया है? असेंडिंग पैरालिसिस एंड लॉस ऑफ मोटर फंक्शन। बच्चों असेंडिंग पैरालिसिस का मतलब होता है आपका पांवों से जो पैरालिसिस है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये किसका है? जीबीएस का है। किसका है? जीबीएस का है। तो बच्चों ये तो अपने आप में किसका है? गुलियन बार सिंड्रोम का है। तो ये तो अब क्लियर हो गया जी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, सी कोगविल रिजिडिटी एंड लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोगविल रिजिडिटी और लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो पार्किंसन के अंदर देखा जाता है। किसके अंदर देखा जाता है? आपका पार्किंसन के अंदर। ठीक है, तो पार्किंसोनिज्म डिजीज की मैं बात करूं, उसके अंदर आपको कोगविल रिजिडिटी देखने को मिलेगी, उसके अलावा लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। अब रहा ऑप्शन ए एंड डी। आपके सामने दोनों ऑप्शन मैंने डाल दिए। अब फटाफट बता दीजिए कमेंट करके कि आप इसमें से क्या करोगे प्यारे बच्चों। ठीक है, फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके सामने ऑप्शन आ चुका है।